नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको स्ट्रक्चर यूरेथ्रा मीन्स नैरोइंग ऑफ यूरेथ्रा के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्ट्रक्चर यूरेथ्रा इज डिफाइंड एज नैरोइंग ऑफ यूरेथ्रा। स्ट्रक्चर यूरेथ्रा के जो क्या कारण है, किस वजह से स्ट्रक्चर यूरेथ्रा होता है। हर किसी को तो स्ट्रक्चर यूरेथ्रा नहीं होगा। उसके जो मुख्य कारण है उनमें है एनी इन्फ्लामेशन और एनी इंजरी टू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में किसी भी कारण से कोई इन्फ्लामेशन रहा हो, क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो या कोई यूरेथ्रा इंजरी रही हो तो स्ट्रक्चर यूरेथ्रा बनने के चांसेस होते हैं। अदर जो कोजेज है उनमें है कि जैसे STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, लाइक गोनेरिया, क्लेमाइडिया, उनकी वजह से भी स्ट्रक्चर यूरेथ्रा हो सकता है, या प्रीवियस हिस्ट्री रही हो कैथेटराइजेशन की, या एनी इंस्ट्रूमेंटेशन थ्रू द यूरेथ्रा लाइक कैथेटराइजेशन और एनी सिस्टोस्कोपी और एनी TURP मीन्स जिसके थ्रू पहले कोई प्रोसीजर हुआ हो जिसमें एंडोस्कोपिक, उसमें भी पोस्ट सर्जरी या पोस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन स्ट्रक्चर यूरेथ्रा हो सकता है, बनने के चांसेस रहते हैं। और कोई जो एक्सीडेंट के केस होते हैं जिनमें पेल्विक फ्रैक्चर विद यूरेथ्रल इंजरी या फिर स्ट्रेडल इंजरीज होती हैं जिनमें मूत्रमार्ग में कोई चोट लग जाती है, तो उसमें भी स्ट्रक्चर यूरेथ्रा के चांसेस होते हैं। तो ये जो मुख्य कारण है। अब स्ट्रक्चर यूरेथ्रा के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह प्रेजेंट करता है। स्ट्रक्चर यूरेथ्रा के मुख्य जो सिम्टम्स है, ट्रॉमा के केसेस में तो सीधा उसके पेशाब के रास्ते से मरीज के खून आता है और पेशाब में रुकावट होती है, तो सिंपल है उसमें डायग्नोज करना। उसमें एक सोनोग्राफी और RGO, MCO और सिस्टोस्कोपी से हम डायग्नोज कर लेते हैं। लेकिन जो इन्फ्लामेशन के केस में या कोई अदर कोजेज है पोस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन, तो उसमें हिस्ट्री से हम क्ल्यू बनाते हैं लाइक डायग्नोसिस का। और कंफर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए यूरोफ्लोमेट्री करते हैं। यूरोफ्लोमेट्री में उसमें बॉक्स शेप पैटर्न आता है। और जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस है उसके लिए रंगीन एक्सरे जो बोलते हैं पेशाब के रास्ते से, उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम, RGO एंड MCO। उनसे हम स्ट्रक्चर यूरेथ्रा का डायग्नोसिस करते हैं। और उसमें किस लेंथ का कौन से पार्ट में स्ट्रक्चर है और कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, ये सब हम RGO MCO में देखते हैं। और उसके बाद में उसको सिस्टोस्कोपी मीन्स दूरबीन से जो जांच करते हैं यूरेथ्रा और पेशाब की थैली की यूरेथ्रोसिस्टोस्कोपी, उसके माध्यम से अपन यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का डायग्नोसिस करते हैं। अब ट्रीटमेंट की बात है तो ट्रीटमेंट उसका अलग अलग लोकेशन, अलग अलग जो उसकी साइट कौन सी है, कितना सेगमेंट नैरो है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग ट्रीटमेंट मॉडलिटीज होती है। तो इस बेसिक जो स्ट्रक्चर यूरेथ्रा है उसके बारे में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपको किसी को पेशाब का जो इसके सिम्टम्स है, सिम्टम में जैसे यूरिन का फ्लो का कम होना, या फिर साथ में थिन स्ट्रीम धार का पतला होना, बार बार पेशाब किसकी थैली का पूरा खाली नहीं होने के कारण बार बार पेशाब का आना और पेशाब का बंद हो जाना, और इन्फेक्शन की वजह से पेशाब में जलन होना और बुखार का आना, और कभी कभी पेशेंट का पेशाब लंबे समय तक रुका हुआ है, पेशेंट इग्नोर करता है, तो पेशेंट को किडनी भी डैमेज हो जाती है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट एक्यूट किडनी इंजरी के साथ प्रेजेंट करता है जिसमें सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ रहता है। स्ट्रक्चर यूरेथ्रा के बारे में मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर यूरेथ्रा होता क्या है, इसके क्या कारण हैं और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, और इसको कैसे डायग्नोज करें, कैसे पता लगाएं कि स्ट्रक्चर यूरेथ्रा है। तो अगर किसी भी पेशेंट को इस तरह से इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर यूरेथ्रा से रिलेटेड या यूरोलॉजी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं।